हेलो फ्रेंड, कैसा है आप सब। जो विद्यार्थी एनआईओएस से डीएलएड किए थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता रद्द कर दिया था, यही सुप्रीम कोर्ट फिर से एनआईओएस डीएलएड वाले विद्यार्थियों के लिए ये कोर्स को वायलेट कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशी की खबर है। बोर्ड पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एनआईओएस से डीएलएड, बड़ी खुशखबरी। तो जो बच्चे एनआईओएस से 18 मंथ का डिप्लोमा किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 18 मंथ एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा होल्डर वायलेट। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया है उसमें बहुत बड़ा लिस्ट है, जिसको इस बोर्ड पे हम तो दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें का मुख्य जो बात है हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर लिखा है 18 मंथ्स एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा होल्डर वायलेट। तो एनआईओएस से बड़ी खबर आ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने दिया मान्यता। अब एनआईओएस डीएलएड वाले जिनको मान्यता रद्द कर दिया था, यही सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मान्यता दे दिया है कि जो एनआईओएस से डीएलएड किए थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है कि आप लोग फिर से शिक्षक बन सकते हैं। अब एनआईओएस से डीएलएड करने वाले जो विद्यार्थी है बैठे हुए थे कि उनका जो कोर्स था एनआईओएस डीएलएड वाला, जो 18 मंथ का ये कोर्स था, अब इसको वायलेट करार कर दिया गया है। और वायलेट करार करने के बाद अब इनको ये कह दिया गया है कि अब आप लोग यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बीपीएससी टायर 4.0, यानी कि बीपीएससी टायर 1, 2, 3 का एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट भी हो गया है। और अब जो 4.0 है, आप लोग इसका बहाली आ रहा है। एनआईओएस से जो डीएलएड किए थे, जिनका मान्यता रद्द हो गया था, अब उनको फिर से मान्यता दे दिया गया है। अब बीपीएससी टायर 4.0 में फॉर्म भर सकते हैं और उनको शिक्षक बनने का एक ज़बरदस्त मौका मिल गया है। यहाँ पर आप यूपी टेट भी भर सकते हैं, रीट भी भर सकते हैं, डीएसएसबी पीआरटी भी भर सकते हैं और केबीएस पीआरटी भी भर सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने अभी सीटेट नहीं क्लियर किया, तो भाई साहब अब आप सीटेट में लग जाइए। यहाँ पर देखिए CTET, आप लोग एनआईओएस से डीएलएड कोर्स किए थे 18 मंथ वाला, तो इसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन रद्द करने के बाद फिर से एक सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला दे दिया है, मान्यता दे दिया है। तो आप लोग अब फिर से लग जाइए सीटेट में। बहुत सारे विद्यार्थी सीटेट का तैयारी भी कर रहे थे, बहुत विद्यार्थी सीटेट निकाल भी लिए थे, बहुत आदमी का सीटेट नहीं भी निकला था, तो वो लोग पढ़ाई छोड़ दिए थे। तो अब पढ़ाई कीजिए, फिर से आप लोग सीटेट की तैयारी कीजिए। अभी क्या है कि जुलाई सीटेट आने वाला है, आप लोग सीटेट का तैयारी जम के कीजिए और सीटेट का तैयारी कर लीजिएगा, पास हो जाइएगा। तो 4 जो ये 0 है बीपीएससी टायर, इसमें शिक्षक बनने का आपको मौका मिल जाएगा। और आप एनआईओएस से डीएलएड किए हैं तो आप 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का शिक्षक बन सकते हैं और 6 से लेकर 8वीं क्लास का भी आप शिक्षक बन सकते हैं। सैलरी की थोड़ी सी बात कर लिया जाए कि 1 से 5 क्लास में आप रहिएगा तो कम से कम 40 से 45 हज़ार रुपया हर मंथ आप महीना का सैलरी उठाइएगा, आराम से मोटरसाइकिल पर जाइएगा। लेकिन जब आप टीचर बन जाइएगा तो बच्चों को पढ़ाना भी है। ये नहीं कि अभी लगे हैं दौड़ में लगे हैं कि हम टीचर बन जाए, टीचर बन जाए। और टीचर बन गए तो स्कूल में गए, गोड़ पर गोड़ धर लिए, कुर्सी पर बैठ गए, पेपर पढ़ रहे, खिचड़ी बनल हो, लड़का खैलक हो, खाली यही में भुलाए बने। नहीं, आपका काम है, उस काम का निर्वहन कीजिए, आप बच्चों को पढ़ाइए। आपको सरकार सैलरी दे रही है 40,000 45,000 सैलरी दे रही है, तो बच्चों को पढ़ाइए। अगर आप कहीं पे लेबर का काम करते हैं, आपको 300 रुपया देता है पर डे का, तो जाइएगा ईंटा उठाने। अगर वहाँ पर खाली खैनी बनाएगा, कहिएगा कि हम टॉयलेट जा रहे हैं, तो कल से ही आपको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, ये लेबर नहीं चाहिए, ये लेबर नहीं चाहिए, काम नहीं करता है। उसी तरह आप एनआईओएस डीएलएड से, ठीक है आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको 4 साल 3 साल लगा है, तो पढ़ाई कर रहे हैं किसके लिए, नौकरी के लिए। तो नौकरी लग गई तो बच्चों को पढ़ाइए। बाकी ये सब बताने की जरूरत नहीं थी, आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि एनआईओएस डीएलएड जो किए थे उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दिया है कि फिर से आप लोग, ये कोर्स वैलिड हो गया है और फिर से आप लोग टीचर बन सकते हैं। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।